जी, अस्सलाम वालेकुम। उस्मान यासीन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। अ, लाहौर पे बम गिरने से पहले, जब लाहौर पे वो जो ड्रोन्स गिरे हैं, उससे 1.5 साल पहले मैंने वीडियो में वार्न किया था कि जो मुझे हालात समझ में आ रहे हैं, बयानुल कुरान को 4 साल 5 साल लगातार यानी कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। उसके बाद ये होता है कि ये जो दुनिया के गुलाफ हैं वो आपके ऊपर से हटते हैं और आपकी आंखें खुलती हैं, और ये जो आपके शैतान आपके अंदर सांपों की तरह जुड़े हुए होते हैं और आपको पता नहीं चल रहा होता, आपकी आंखों पे ये धोखा देते हैं, आंखों पे धूल झोंकते हैं। कुरान क्या करता है? ये सारी सफाई करता है। तज़किया है ना, इसके ज़रिए तज़किया होता है। तज़किया कहते हैं पाक करने को। ये जो दुनिया के जो वो सारे मामलात हैं, उससे क्या होता है कि इंसान थोड़ा सा गर्द-आलूद हो जाता है। तो मैंने वार्न कर दिया था और वो बम गिरे हैं। तो उसके बाद मैंने इमरान खान के बारे में सिचुएशन बताई थी कि डेडलॉक है, वो मिलिट्री भी नहीं अपनी कॉम्प्रोमाइज़ करेगी और इमरान खान साहब भी नहीं करेंगे, वो ऐसे ही हुआ है। और अब जो सिचुएशन बन रही है, चूँकि इमरान खान साहब के बारे में वो जो वीडियो आई है, ईमेल्स जो लीक हुई हैं, जेफरी एप्स्टीन जो कि एक बड़ा ही गंदा किस्म का आदमी था, ब्लैकमेलर, उसने इमरान खान को बुरा भला कहा है ईमेल्स में अपनी। बहरहाल आज बात करेंगे इमरान खान और काला जादू। अब इमरान खान के बारे में, क्योंकि काला जादू से मेरा भी बड़ा तजर्बा हो गया है और इसको मैंने अलिफ से लेकर ये तक यानी कि समझने की कोशिश की है, ये शुरू कहाँ से हुआ, इसकी हद कहाँ तक है और कैसे यानी कि होता है ये सारा कुछ। तो मेरा तो यानी कि कंक्लूजन यही है कि पाकिस्तान में तकरीबन हर बंदा जो तस्बीह लेके फिरता है ना, वो काला जादू कर रहा है। क्योंकि ये जो तस्बीहों वाले मामलात होते हैं ना, ये जो नंबर्स के साथ खेला जाता है, इतनी बार पढ़ो ये, इतनी बार पढ़ो ये, और इतनी, उससे कोई ना कोई तासीर हासिल करने की कोशिश की जाती है। मिसाल के तौर पर जो आदमी जिसने मेरे ऊपर काला जादू किया, आप ये गौर करें कि वो भी यही काम करता था। तस्बीहां उसने हाथ में पकड़ी होती थी, मेरा ब्रदर इन लॉ है, तो उसने भी तस्बीहां पकड़ी होती थी। तो फिर वो साबित कर दिया मैंने तस्वीरों के साथ और वीडियोस के साथ, हर चीज़ एक यानी कि दुनिया के सामने मैंने अपनी प्रोफाइल पे डाल दी कि किस तरह इसने यानी कि वो डेंटल डॉक्टर के साथ मिलकर मेरे ऊपर और मेरी फैमिली के ऊपर काला जादू किया है, और जिसकी कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि मैंने बोला कि नुकसान तो होता है फिर, लेकिन हाँ, ये लोग ज़्यादा नुकसान इनके ऊपर ही होता है, और अल्लाह की ज़ात है बड़ी, और मैं अल्लाह ताला से पनाह मांगता हूँ। और इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो ये है कि आप पहले तो बात है कि किसी और से आप तवक्कल ना करो कि आप, ये आदमी, ये बुजुर्ग आदमी मेरी कोई मन यानी कि हाजत पूरी कर देगा, या मैं इसके पास जाऊंगी कोई तवीज़ धागे देगा, और या मुझे कुछ पढ़ने के लिए देगा और उससे अल्लाह की बरकत आएगी। वो उल्टा आपके ऊपर पड़ता है। क्यों पड़ता है मैं आपको समझाता हूँ कि देखें, अल्लाह ताला को किसी चीज़, अल्लाह ताला का जो गुस्सा है ना, कोई ऐसा गुनाह इतना शदीद नहीं भड़काता जितना गुनाह जो ये निफाक है। मुनाफिक के बारे में कहा जाता है कि ये जहन्नम के बदतरीन उसमें होंगे। तो हाँ, मुनाफिक सबसे घटिया, वो बुरी जगह पे जहन्नम में होंगे। वो जो वादी है, वैल है, वैल वादी जहन्नम की। अल्लाह, जब आप यानी कि तस्बीहां पढ़ रहे हो, लेकिन अल्लाह का जो कहा हुआ है, यानी कि अल्लाह का दीन पामाल हो रहा है, और वो आप देख रहा है कि अल्लाह ताला के, एक तो ये मेरी सरकशी कर रहा है, ठीक है, मेरी बात नहीं मानता, चाहे वो जो भी बात हो, चाहे वो सूद के से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी नमाज पढ़ने से या किसी भी चीज़ से, शरई अहकाम, मैं अमल के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि इबादतें तो आसान हैं। देखिए, इबादतों के मामले में मैं हर इबादत और जमादात और फरिश्ते और हर चीज़, और फरिश्तों ने यही तो कहा था कि क्या हम इबादत के लिए काफ़ी नहीं है? तो अल्लाह ताला को इबादत से कोई गरज नहीं है, ठीक है। वो अगर कोई कर रहा है, वो अपने लिए कर रहा है, और उसका फ़ायदा उसको उसी वक्त होगा जब वो बंदगी का हक अदा करेगा, वरना वो इबादतें ज़ीरो के साथ सफ़र ज़रब खा के सब ज़ीरो। यानी कि अगर आप दिल में सूदखोरों के लिए नफरत नहीं रखते और अल्लाह के दुश्मनों के साथ आपने यारियां दोस्तियां बांधी हुई हैं, और फिर आप कलमे भी पढ़ी जा रहे हो, और फिर वो, तो वो आप पे अल्लाह ताला का आप गजब और अपने ऊपर भड़का रहे हो अल्लाह ताला को। और यानी कि आप एक इसी तरह है ना, आप एक तो आपने किसी ताकतवर शख्स की आप बात नहीं मान रहे, और ऊपर से उसको पोक करी जा रहे हो, यानी कि
ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ اس کو انوائٹ کر رہے ہو کہ وہ آپ کو اور یعنی کہ تنگی اور سختی کرے آپ کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ کا غضب یہ جو ہے نا, جو لوگ عملی طور پر اللہ کی بات نہیں مانتے لیکن وہ الٹا اللہ کا غضب اپنے اوپر کرتے جا رہے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ نہیں عبادتوں سے نہیں, وہ الٹی پڑ رہی ہے. یہ بات میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, اور دلیل اور منطق کی باتیں کرتے ہیں ہم یہاں پہ. میں جو بھی بات کرتا ہوں دلیل اور منطق کے ساتھ قرآن کا ریفرنس دے کر پھر میں کرتا ہوں. عمران خان صاحب کی جو بیوی صاحبہ ہیں وہ بے شک وہ پیڑنی, یہ جتنے دیکھیں, ایک تو اور بات سمجھ لیں کہ یہ جو بات مشہور ہے نا کہ یہ کالا جادو بڑا, یہ سب کرتے ہیں. پاکستان میں ہر بندہ اس کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے جڑا ہوا ہے. اگر آپ غور کریں گے نا, قرآن کسی نے 4 یا 5 مرتبہ ختم کر لیا, وہ تو میں نے بتایا نا, وہ تو آرام سے پہچان جائے گا کہ یہ ہے. تو اس کی حقیقت یہ ہے. اور بڑے زیادہ لوگ نا مذاق بناتے ہیں, یعنی کہ میرے اوپر, میری فیملی, میں نے بتایا نا, انہوں نے ابھی بھی وہ مذاق بناتے ہیں میرے اوپر کہ شاید میں جھوٹ بول رہا ہوں, اپنا سگا خون, اور شاید میں اس میں کوئی اثر نہیں ہوتا, اور قطع نہیں کسی مولانا کے پاس جائیں گے وہ, اور مسجد کے امام, اور کیونکہ مسجد کے امام تو وہ تو دکاندار ہے, اس کو کیا پتا دین اور شریعت کا. اور پھر جب میں ان کو بتاتا ہوں کہ جادو کی حقیقت کیا ہے, دیکھیں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت جن کا نام تھا, ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جی ہم نے یہ جادو اتارا, اور یہ آزمائش کے طور پر یہ جو فرشتے تھے یہ لوگوں کو جادو بیبلون میں سکھاتے تھے, لیکن پہلے وارن کر دیتے تھے کہ کیوں, یعنی کہ ہم تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں, یہ کفر ہے, تم جادو نہ کرو. پہلے وارن وہ کر دیتے تھے نا, لیکن پھر بھی لوگ سیکھتے تھے. لوگ کسی نے کسی کی شادی کروانی ہے, کسی کو, اس میں کچھ فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا. جو یہ لوگ کرتے ہیں نا, اس میں بھی کوئی فائدہ حاصل, اس میں بس یہ ہے کہ جلایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس میں یہ بہت ہی گھنونی اور گندی اور ڈارک ورلڈ ہے. اور جو لوگ یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی ان کو ہدایت دے. علم نازل کر رہے, اللہ تعالیٰ نازل کر رہا ہے ایک علم, اور فرشتوں کے ساتھ نازل کیا جا رہا ہے, اور فرشتے بیبلون میں سکھایا جا رہا ہے, اور یہ سب قرآن میں ہے, تو اس میں اثر تو ہے. ٹھیک ہے, باقی ہاں میں پہلی تو بات. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی یار کیسے پتا, کیسے چل رہا, نہیں ہم کوئی بھی نہیں ہوتا, یہ ساری باتیں ہیں, یہ ہے وہ ہے. بھائی دیکھیں, یہ جو میرا بردر ان لو ہے نا, اس نے کبھی میرے سے اوے کر کے بھی بات نہیں کی. یہ اتنا میٹھا ہے, یعنی کہ ہماری فیملی کے آگے اتنا میٹھا کہ خدا کی قسم کوئی پرڈکٹ نہیں کر سکتا تھا کہ یہ شخص یہ کام کرتا ہے. اللہ پاک کی قسم, یہ اس نے کبھی کوئی تو میں نہیں کی. بس مثال کے طور پر جو لوگ پاکستان میں, انگلینڈ میں, اوورسیز, اور ادھر لوگ جو ہیں جی ان کو, اور وہ سٹرگل کر رہے ہیں, کوئی سود کھا رہا ہے, کسی کے بچے یعنی کہ خراب ہو گئے ہیں, شراب میں پڑ گئے ہیں, جوئے میں پڑ گئے ہیں, اور پتہ نہیں. دیکھیں زندگی تو زندگی ہے نا, وہ تو چیلنجز ہوں گے, کون ہے جو کہ جس کی زندگی پرفیکٹ ہے. تو میں نے بولا ہے کہ یہ تو قرآن پاک میں نے جب لے کر آیا, اور اس کو میں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا, اور پھر سود کے خلاف جو اس کے خلاف اپنی دشمنی کا اعلان کیا نا, پھر جا کر اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں نکالی. ورنہ خدا کی قسم کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ چیز ہو سکتی ہے ہمارے درمیان, اور یہ شخص کرنے والا ہے. تو میں یہ پوچھتا ہوں ان لوگوں سے کہ تم لوگ روزانہ ملتے ہو, کتنے لوگ ہوں گے جو کہ آج تک تم سے اوئے بھی نہیں, اور تمہیں لگتا ہوگا کہ یہ ماں جی اور آپی بہن اور بہت اچھا اس کے آداب ہیں, اخلاق بہت اچھے ہیں. اس آدمی یہی کرتا تھا, کیونکہ جنہوں نے پیچھے سے چھرا مارنا ہو وہ سامنے سے بڑے میٹھے بنتے ہیں. شک ہونے ہی نہیں دیا اس نے. میں نے بولا اللہ پاک کی قسم, پاکستان میں جب تک تو میں تھا, میں قید میں تھا, اور قید کا محسوس اس وقت ہونا شروع ہوا کہ میں قید میں ہوں, میں راتوں کو جاگ رہا ہوں, دنوں میں سو رہا ہوں, اور میں اپنی زندگی کو ویسٹ کری جا رہا ہوں, ٹائم ضائع کری جا رہا ہوں. اور میرا بھائی بھی, میرا چھوٹا بھائی, اس کے ساتھ بھی معاملہ یہ. تو کچھ بھی نہیں ہوا. وہ تو جب میں آسٹریلیا آیا اور جب میں نے قرآن کے ساتھ اس کو سمجھ کے پڑھنا شروع کیا, ڈاکٹر صاحب کا بیان القرآن, اور پھر اسی نیت کے ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو, اور پھر سود کے خلاف جب اللہ کے دشمنوں کے خلاف میں نے اعلان جنگ کیا, پھر نکلی ہیں یہ دشمن باڑ. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں تو سہ گیا ہوں. میں تو چلو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا مجھے, اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اس کی. میرے سے غلطیاں ہوئی ہیں غصے میں, یعنی کہ اس کا میں نے نقصان بھی اٹھایا, ٹھیک ہے, تو میں تو پی گیا. لیکن اب یہ میں نے وقت آ گیا کہ پاکستان میں گھر گھر سے یہ چیز نکلے گی انشاءاللہ تعالیٰ. میں نے بولا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا گند اب زمین سے نکالنا, جتنے پیر اور یہ ساری جو بیجے میں طویل, سب کالا جادو ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں ان پہ نہیں ہوا نا,
भाई देखें वो नीचे का एक कोट है, द बेस्ट ट्रिक द डेविल हैज एवर प्लेड वाज टू कन्विंस यू ही डज नॉट एग्जिस्ट। शैतान का जो सबसे बड़ी चाल थी उसने चली इंसानों पे, कि वो इंसानों को ये मनवाने में कामयाब हो गया कि शैतान कोई चीज नहीं है। शैतान वहां सबसे बड़ी चाल, क्योंकि आप, मैंने बोला कि फिर तो वो खुला आजाद जो मर्जी करे। तो अगर जिनके यानी कि घरों की बेटियां खराब हो गई और यानी कि उनके बच्चे जुओं में और नशों में पड़ गए और खुदकुशियां करने लग पड़ी, और जो माँ बाप अपने बच्चों को खुद कह रहे हैं कि भाई रिश्वत लो हराम खाओ, यानी कि माँ बाप खुद अपने बच्चों को, तो क्या ये अल्लाह का अजाब नहीं है? ये क्या तुम पर शैतान नहीं हावी हुआ? और जादू क्या होता है, शैतान आप पे हावी हो जाता है और आप अपना ही नुकसान कर रहे होते हो, बस आपको शाउर नहीं होता, आपको पता नहीं होता। जैसे मैं रातों को जाग रहा हूँ, दिन में सो रहा हूँ, यानी कि कोई रूटीन नहीं है, और एजुकेशन यानी कि कोई चीज़ आप कंप्लीटली फिनिश नहीं कर पा रहे, रोटी टाइम पे नहीं खा पा रहे। और मैंने बोला पाकिस्तान में जो मेरी लाइफ थी, और फिर जब मैं इधर भी आया तो कबाब शॉप इसीलिए ली कि मुझे पता था मैंने रात को जागना है और मैंने दिन में सोना है। तो हाँ, ये सारी और वो बस यानी कि सिर्फ इसलिए कि मैं फाइट करता रहा, मैंने गिव अप नहीं किया। तो पाकिस्तान में कितने ही लोग हैं, जैसे कि मेरे अपने माँ बाप, मैंने बता रहा हूँ, मेरे अपने बहन भाई मेरी बातों का यकीन नहीं करते, लेकिन ना करें, मैंने तकलीफ काटी है ना, 16-17 साल मैं कैद में रहा हूँ ना, मैंने स्ट्रगल की है, और मैंने यानी कि तकलीफ जिस पे बीतती है वो जानता है। इनको 16-17 साल के लिए किसी को जेल में डालो और बाद में पता चले मेरा कसूर भी कोई नहीं था, तो मैं देखता हूँ कि ये 2-4 कत्ल करते हैं कि नहीं करते। तो इमरान खान के बारे में मैं बता दूं कि 100% काला जादू से कोई ना कोई चीज जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से वो बेचारा तकलीफ में भी है। ठीक है, मैंने भी तकलीफ काटी है, मैंने भी, एक तो जान और माल का नुकसान बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम पी गए। अल्लाह ताला पूरा करने वाला, नुकसान और फायदे का जिम्मेदार अल्लाह ताला है। वता इज्जु मंतशा वता जिल्लु मंतशा, अल्लाह ताला ही इज्जत देता है और अल्लाह ताला ही जलील कर देता है। तो हाँ, अभी मैं इस पे इंशाल्लाह ताला और भी बात करूंगा, क्योंकि लोग जो हैं पाकिस्तान में, देखें, अगर कोई उसको जहनी मरीज समझ के उसको पागल खाने में जमा करा देते हैं या उनकी बातों का यकीन नहीं करते, और ये जो मुंह पे मीठे बनते हैं, अल्लाह पाक की कसम वो दरिंदों की तरह फिरते रहते हैं। ये यासीन संदल, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस हरामी जो मेरा ब्रदर इन लॉ है, मैंने सारी जिंदगी नहीं, क्योंकि इसने मेरे दूसरे ब्रदर, ये इलाज में यानी कि रुकावटें डालते हैं इलाज में, और लोगों को ये नफरत में इतनी, क्योंकि इनको ना मजा आता है। देखिए, जो इंसान की फितरत सलीम होगी ना, जिस इंसान की फितरत सलीम होगी, तो उसको कोई नेकी का काम करने में सुकून, उसकी रूह मिलेगी, उसकी रूह को सुकून मिलेगा ना, उसको खुशी होगी, उसको तस्कीन हासिल होगी। तो और वो और नेकी का काम करेगा, क्योंकि उसकी फितरत सलीम है। लेकिन जब आप गुनाह करते हैं ना, तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब इंसान गुनाह करता है तो उसका ना दिल पे काला धब्बा लग जाता है। अगर वो तौबा कर ले और सच्ची तौबा करे तो वो धब्बा धुल जाता है, लेकिन अगर वो ना करे, वो धब्बा वहां पे रहता है, फिर वो और गुनाह करता है, एक और धब्बा लग जाता है, एक और गुनाह करता है, एक और धब्बा लगता जाता है धब्बे, और फिर दिल जो है ना, इस तरह मुट्ठी की तरह, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना इस तरह मुट्ठी की तरह इशारा बना के ना, मुट्ठी, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह दिल बंद हो जाता है, फिर अल्लाह ताला उस पे आके मोहर लगा देता है। उस पे अब कोई रोशनी और कोई, उसको पता ही नहीं चलता सच क्या है और झूठ क्या है, और मेरा दोस्त कौन है और मेरा दुश्मन, क्योंकि दिल बंद हो गया। और रूह का जो मस्कन है, यानी कि रूह की जो रहने की जगह है, वो दिल है। तो हाँ, तो फिर एक पॉइंट आता है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, वहां से वापसी नहीं होती। तो ये जो लोग हैं जो इस तरह के घटिया गंदा, पता नहीं इन्होंने क्या क्या करतूतें की होती हैं, मुझे नहीं पता, कि जाहिर है हरामी काम करोगे तो दिल, मैंने बताया ना, एक वक्त आएगा फिर अल्लाह ताला आपको उसमें ही तरक्की करता रहता है। पता नहीं कितने घर उजाड़ दिए, हालांकि मेरा भाई कौन अपना पेट उठा के दिखाता है अपना पेट नंगा करके, लेकिन मेरा उसके साथ क्या ताल्लुक है? मैंने तो वादा किया था जब मुझे, मेरी अभी जिस्म बना भी नहीं था और मेरी रूह सिर्फ थी, अलस्तु बिन रब्बिकुम, मेरे से पूछा गया था कि बताओ तुम्हारा रब, तुम्हारा पालने वाला कौन है, और हमने सब रूहें वहां पे मौजूद थी जब हलफ देकर आए हैं कि तू है या अल्लाह। मेरी वफादारी सिर्फ अल्लाह की, मेरी किसी के साथ, मेरी माँ बाप के साथ भी, और वो भी शरीयत के दायरे के अंदर अंदर, वरना कोई चक्कर नहीं। और मैं एक और बात बता दूं, पाकिस्तान पे में ना, ठीक है, कब्रों का शिरक है, और ये जो दूसरे यानी कि मामला हैं ये भी खराब है, सजदे वगैरह, लेकिन माँ बाप के नाम पर जितना शिरक पाकिस्तान में होता है, इतना शिरक कब्रों में भी, कब्रों पे जाकर भी लोग नहीं करते। जो लोग माँ बाप के कहने पे हरामखोरी कर रहे हैं, वो क्या शिरक नहीं कर रहे? जो लोग माँ बाप के कहने पे अपनी यानी कि अपनी बीवी के साथ जुल्म कर रहे हैं, क्या वो शिरक नहीं कर रहे?
ठीक है, जो लोग, जो माँ बाप अपने बच्चों को यानी कि पैसे देकर, उनको पता है कि ये बच्चा इस काबिल नहीं है कि डॉक्टर बने, लेकिन फिर भी डॉक्टर, तो वो बाद में कितनी जाने यानी कि लोगों की हरा यानी कि जाया करेगा और अपने ऊपर गुनाह के वबाल इकट्ठे करेगा। उन माँ बाप ने अपने बच्चे के साथ वैसे तो जाहिरी तौर पर लगेगा बड़ा डॉक्टर बना दिया है, असल चीज क्या है कि उसकी जिंदगी बर्बाद, उसकी एक तो उसकी आखिरत खत्म कर दी, क्योंकि अब उसने उसी में लोगों को पता नहीं आता नहीं होगा तो लोगों का नुकसान ही करेगा ना। इसी तरह जो लोग माँ बाप रिश्वत देकर यानी कि कहते हैं अपने बच्चों को कि गवर्नमेंट की जॉब, वो क्या माँ बाप बच्चों के दोस्त हैं, सगे हैं कि दुश्मन है? दुश्मन है, बस वो शऊर नहीं है। तो अल्लाह ताला इनका इसी तरह इनका दिल उलट कर देता है, ये अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। इनको लग रहा था हाँ हाँ हम बहुत अगे, हम तो बहुत ज्यादा हो गए हैं लिबरल और ये और वो, लेकिन हाँ हाँ इनको इनको असल पता नहीं है। वो जो जब पर्दे उठेंगे ना, वो आता है ना कि जब यानी कि दूध पिलाती माँ अपना बच्चा फेंक देगी यानी कि दूर, वो जब यानी कि जब सूर फूंका जाएगा और मैंने बोला कि जानवर आ जाएंगे अपने उसमें से बाहर, और वो जो एक वहशत होगी ना, वो यही होगी। और जब लोग कब्रों से उठेंगे और फिर उनको ओहो, इसी दिन का तो वादा किया गया था, तब इनको ओहो जैसे बना था ना, आंख खुलती है इंसान को यार। अभी भी मेरी लाइफ में जो इस वक्त मेरी जो लाइफ चल रही है, ऐसे लग रहा है जैसे मुझे रोशनी आ रही है मेरी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे याद आता कि मैं किस तरह उल्टा चल रहा था, मैं किस तरह गलत चीज़ें कर रहा था। इवन के मेडिकल कबाब जो मेरा रेस्टोरेंट था, उसमें भी चीज़ें मैं गलत कर रहा था, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की शान देखो, अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छा रखा। ठीक है ना, कौन यानी कि जिनको अल्लाह रखे उनको कौन चखे। ठीक है, तो हाँ, लेकिन हाँ याद आता है। और फिर थोड़ा सा तो ये चीज़ है जो कि वहां पर होगी, तो इन लोगों को नहीं पता ये लोग क्या कर रहे हैं। ये तो बस दरिंदे हैं, और दरिंदे यानी कि एक आंख देखने के लिए और खाने के लिए, चखने के लिए जो 5 हिस्से हैं, अगर आप इससे आगे नहीं कुछ देखते तो फिर आप दरिंदे जानवर हो, फिर आप इंसान तो नहीं है, क्योंकि इंसान होना तो कुछ और चीज़ है। बहरहाल काले जादू पे और भी मैं बात करूंगा इंशाल्लाह ताला। वीडियोस मैं रेगुलरली उर्दू में बनाना शुरू करूंगा ताकि लोगों को पसंद आती है। मुझे मैसेजेस आते हैं यानी कि बड़ी खुशी होती है, लोग लोग एक वीडियोस मेरी देखते हैं और फिर मुझे मेरा नंबर ढूंढते हैं और मुझे मैसेज करते हैं या ये वो, तो खुशी होती है। तो फिर मैं दिल करता है कि मैं और करूँगा इंशाल्लाह ताला। पहले तो मैं गुस्से में काफ़ी ज़्यादा था, तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ थोड़ा सा मैं ठंडा हो, जो काम हो के ना बंदा तसल्ली के साथ बात करता है, क्योंकि मेरी कोई वो नहीं होता पहले से लिखा हुआ, या मैंने ऐसा नहीं होता। ये तो बस मैं अभी यानी कि निकला था ऑफिस से, तो इमरान खान के बारे में वो चीज़ें आ रही थी सामने, वो ईमेल्स जो लीक हुई हैं और किस तरह वो जो रिचुअल्स यानी कि चिकन्स, उनके ओपोजिशन क्लेम चिकन्स बर्न किए, ये सारे जो रिचुअल्स हैं ये किसके लिए हैं? ये इसी काला जादू के लिए हैं। ठीक है ना, ये जो तस्बीह, जो भी तस्बीह हाथ में पकड़ के गिन रहा है ना, वो काला जादू कर रहा है, उसका कोई सूफीज़्म से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हाँ, वो कोई ना कोई उसके साथ असर हासिल करने की कोशिश कर रहा है। बाकी बयानुल कुरान, अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, 20 मिनट रोज़ाना, 40 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। इंशाल्लाह ताला आप देखोगे कि आपको, जिन लोगों को लग नहीं रहा ना कि उनके ऊपर जादू है, उनके सारे जादू बाहर आ जाएंगे। जब आएंगे तो पता चलेगा ओ फिर मेरी कदर होगी। इसलिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ इंशाल्लाह ताला। ये आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद ये वीडियोस, जैसे मैंने पुरानी मेरी वीडियोस है, जैसा जैसा मैंने कहा था वैसा वैसा हुआ है। पाकिस्तान में हालात जो इस वक्त मैंने बताया कि ये जो आर्मी और ये जो नून लीग वगैरह है, बड़े अतरा रहे हैं कि अब इन्होंने अपना पक्का बंदोबस्त कर लिया और अब इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। और इन्होंने अमेंडमेंट भी, 27th अमेंडमेंट पे मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो भी पास करा ली। लेकिन यही तो वक्त होता है जब लोग समझते हैं, जब बदमाश समझते हैं अब नहीं हमें कोई पकड़ सकता, तभी तो अल्लाह पकड़ता है। तो आने वाले हालात पे जो मैं, मेरी प्रोडिक्शंस हैं, जो मेरी सोच है, उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह ताला और बात करूंगा। वीडियो ये वाली काफ़ी लंबी हो गई है, आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपना, मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।